तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले। ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं। हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं। हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। चेहरा क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे, ये क्या राज है। कल भी मेरी न थी तू, ना होगी तू कल मेरी आज है। तेरी है मेरी सारी वफाएं वफाएं, मांगी है तेरे लिए दुआएं दुआएं। ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले
Bola pao moishire amore bamni o godu tendiya polye bamni godu tendiya polye bamni tale ke dile amore bamni o ame ke dile amore dile amore bamni
आज जैसा कि आप सब जानते हैं, यह फंक्शन मेरे पिताजी की सेवानिवृत्ति के लिए किया गया है। इन्होंने सीआईएसएफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने लगभग 40 साल बिता के पूरे स्वस्थ अपने घर को वापस लौटे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इस खुशी में शामिल हुए, क्योंकि यह जो पल है यह सबके जीवन में नहीं आता है। सबके पिता 60 वर्ष शायद ही पूरा कर पाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपने मित्रों के पिताजी को गुजरते हुए। तो यह हमारी परिवार के लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे पिताजी और मेरे माताजी और हम सब परिवार सुखी हैं, अच्छे हैं और वापस अपने घर को आ चुके हैं। और आप लोग इस खुशी में शामिल हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। आप इस समाज में ना रहते हुए जिस तरह से आज आपने यहाँ ये शब्द कहे हैं, वास्तव में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी भाषा में आपकी जो आपने मतलब जिन शब्दों में कहा है, आपके माता पिता के जो दिए संस्कार है वो बिल्कुल झलक रहे हैं बेटा। मुझे बीच में टोकना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अभी इनकी छोटी बेटी से बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि मैं आज इतनी खुश हूं कि मैं अपने शब्द बयान नहीं कर सकती हूं। मैंने कहा बेटा आपसे ज्यादा खुश मैं हूं। उसका कारण क्या है कि हमारे बीच हमसे जो 2 क्लास आगे पढ़ते थे, हमसे 2 क्लास पीछे पढ़ते थे और जो हम साथ पढ़ते थे, आज वो सारे यहाँ बैठे हैं। वो 84 से लेकर के 88 तक का पूरा जो हमारा परिदृश्य है, जो पूरा जियो का स्नेह, वो आज मुझे याद आया, क्योंकि हमारे बीच ऐसे शख्सियत बैठी हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है। और आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ये हमारे आईजीएमसी में, और उनके साथ हमारे लीलाधर भाई है, रामकिशन जी है जो कि डीएमपी के पद पे है, घनश्याम जी हैं, राजेंद्र जी हैं। मतलब ये हमसे आगे पढ़ते थे, हमसे पीछे पढ़ते थे। और खैर जो तो ये शख्स है, इस शख्स का वो जमाना और इस शख्स का ये जमाना, आप बिलीव नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उस जमाने में ये शख्स क्या था और इस जमाने में ये शख्स क्या। तालियां तो होनी चाहिए यार थोड़ा सा तो कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा सा कलाकार हूँ, हिमाचल के हर स्टेज में गाना भी गाता हूँ, जाता भी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बोलने की आदत है। जब मेरे पास माइक आता तो मैं माइक छोड़ने का मेरा मन नहीं करता है। इनकी एक पोती है छोटी सी, हाँ शायद यहाँ है। मतलब जो संस्कार इन्होंने अपनी बेटी को दिए और इनकी बेटियों ने और इन दादा दादियों ने जो संस्कार इसको दिए हैं, वो हम आप सभी अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप शायद इनके साथ कुछ मुझसे ज्यादा रहे होंगे और मैं बचपन में रहा हूं, लेकिन मैं 3 साल पहले की बात करता हूं। मेरा चंबा में प्रोग्राम था मेजर मेला में, तो मैं वहां गया, तो मेरा प्रोग्राम था। इन्होंने कहीं मुझे जो है वो टीवी में कहीं देखा होगा कि प्रोग्राम आ रहा, और उसी टाइम मेरे को फोन आ गया, भाई साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं चंबा में हूं। तो इन्होंने कहा कि आप मेरे घर आएंगे। तो मैंने कहा बड़े भाई मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं आपके घर नहीं आ सकता हूं। लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को, ये सामने बैठी यहाँ पर, मैंने दोनों बेटियों की फोटो रखी है, एक फिजियो में डॉक्टर है और एक वकालत करी है, दोनों की मेरे पास अभी तक इनकी फोटो है इनकी यूनिफॉर्म में। तो ये बेटी स्कॉर्पियो लेकर के पिंजर के मैदान में आती है और मुझे वहां से अपने घर ले जाती है। जब मैं इनके घर जाता हूं तो जब वहां का क्वार्टर में मैं भी रहा हूं, मैं भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में रहा हूं, मेरी फैमिली भी मेरे साथ वहां रही है। जिस तरह से और जिस तरह से मैंने इनके घर का वहां वातावरण देखा, मेडिटेशन करता हूं, मेडिटेशन में जाया करता हूं, सत्संग में जाता हूं,
लेकिन मुझे ऐसा लगा उस दिन की जैसे मैं किसी परमात्मा के घर में आ गया हूं। मैंने इनका पूजा का स्थान देखा, मैंने इनका खाने का तरीका देखा, मैंने इनका मतलब जे हमारे को रमेश न भाई चोरी के चोरी आ गए, मतलब वो तरीका था क्या ये वहां दो टेबल लगा नहीं सकते हैं, इनके पास सब कुछ था परमात्मा का दिया हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को इनके जीवन शैली के बारे में बता रहा हूं और इनके संस्कारों के बारे में बता रहा हूं। और उससे ये भाई साहब सौभाग्यशाली है, लेकिन उसके पीछे जो है वो मारे बोली भी ना कि भाई किसी मर्द की उसके पीछे या किसी भाई बैठे हैं जिनके आज हम इस हॉल में हैं, तो इनको मैं बहुत समय से जानता हूं, बहुत पहले से जानता हूं। जब ये ठेकेदारी करते थे तो मैं इस हॉल से आया ही था। तो जैसे केसी भाई के पीछे इनकी धर्मपत्नी का बुरा नहीं मानना भाई साहब, मेरे को आपने डांटना नहीं बाद में, हाथ है, वैसे ही इनके पीछे जो है वो मैं इनको बड़ी भाभी कहूं या अपनी बहन कहूं, इनका पूरा हाथ है भाई साहब, आपने बुरा नहीं माना, इनके लिए भी तालियां हो जाए जो इन्होंने परिवार को एक सूत्र में पिरो के, जैसे हमारे मोतियों के दाने होते हैं, जैसे हमारे तुलसी की माला होती है जिसपे हम मतलब जाप करते हैं, इस तरह से इन्होंने परिवार को संजोए रखा। फिर पिछले साल क्या हुआ, दोबारा मेरा मिंजर में प्रोग्राम था, तो कुदरती ये बिटिया और भाई साहब जो है वो ये लाइव चले हुए थे, मैं सामने से मैं आ रहा था और कुदरत देखो कि हम बिल्कुल आमने सामने हो गए। मेरे साथ किशन वर्मा जी थे, इन्होंने कहा कि आपको लंच में आना ही पड़ेगा। तो मतलब आज वो लोग, आज मैंने उनको कहा, बोला यार मैंने भी आना तो था, मैंने बोला भाई साहब आना तो आ जाओ आप, मैंने कहा बुलाया तो मेरे को, आपको तो नहीं बुलाया उन्होंने। तो मतलब उन्होंने भी कहा कि यार ये शख्स फौज में रह करके मतलब इतना मतलब जो है संस्कारी परिवार हो सकता है, कहते हमें यकीन नहीं कर। लेकिन मैं गा करके ना, क्योंकि समय मतलब समय अपने आप जो हमें दो लाइनें मतलब मैंने तैयारी नहीं करता हूं। मैं जब मैं स्टेज में जाता हूं कभी लोग तैयार करके जाते हैं, बैठ के और पूरे बड़े परेशान होते, कान में उंगली डालते हैं, वो गुनगुनाते रहते हैं ऐसे। मैं बोलता हूं यार, मैंने कहा तो कान में उंगली डाल करके करते क्या है? बोलो यार हम ना वो गाना गुनगुनाते हैं। तो मैंने कहा क्या उससे कोई ज्यादा मतलब, मैंने कहा आपको कोई मतलब अच्छा गाते हैं वहां पे? तो मेरी वो आदत नहीं है, मैं मतलब दो लाइनें बोलो करोना फूलो, बोलो सुड़ो भाइयो लोकुओ भारे करोना फूलो, बोलो भाई भारे लक्ष्मी सिंह करोना फूलो, ओरे सुनो भाइयो लोकुओ करोना फूलो, बोलो चढ़ियो बसरी नौकरी तेरी में कुएं ना भूलो, ओरे सुनो भाइयो लोकुओ हरे कुएं ना भूलो। तो इनका जो 39 साल 2 महीने 2 दिन शायद यही है, आपने फेसबुक में डाला था, अगर मुझे मतलब अगर मेरी याददाश्त अभी ठीक है तो 39 साल 2 महीने, मेरे को लगता है 40 साल के यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। 40 साल नौकरी करना बहुत मुश्किल है, वो भी फौज की, वो भी जहां यस सर जी सर हमेशा करना पड़ता है। हम तो 8, 10, 15 साल में ही वहां उठ चुके थे यस सर करते हुए। आपको मैं इस मतलब जो है वो केसी मेला जो यहाँ जो इनका मैरिज हॉल है, इससे मैं आपको भाई साहब सैल्यूट करता हूँ। आपने जिस तरह से नौकरी की है, आप हमारे समाज के लिए, आपका मैं देखता हूँ अभी पीछे आप कहीं ट्रैकिंग में जा रहे थे, बिटिया साथ में थी आपकी, और मतलब वो यकीन नहीं कर सकते जो आदमी 60 साल में रिटायर आ रहा है वो ट्रैकिंग में, मतलब जो है वो इतने आप तेज जा रहे थे, आप लाइफ दिखा रहे थे। आप सच में हमारे समाज के लिए मारे पता का मारे बोली ना बोलो घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने बचपन में, मैं 17 साल की उम्र में यहां से निकल चुका हूं, हमने देखा है
अगर कुछ सीखना है तो आप अपने आदमी से सीख सकते हैं। बाहर का आदमी तो आपको क्या सिखाएगा, वो हमेशा आपको गलत रास्ते में। इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे और इनके परिवार से। मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, अगर आपने कुछ सीखना है, अगर इनका काम जोड़ना है, इनका काम तोड़ना नहीं है। मैं आप सभी से कहता हूं कि अगर कुछ सीखना है तो आप मेरे बड़े भाई लक्ष्मी सिंह का और इनके परिवार का सानिध्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने गुस्ताखी की है बिटिया से माइक लेकर के, क्योंकि आपने बोलना था, तो क्योंकि मैं अपने मन के जो मेरे भाव थे वो मैं नहीं रोक पाया। हो सकता है मैं भावुक हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आज मेरा बड़ा भाई, शायद तो जिस दिन आप फौज में गए इतने स्मार्ट उस दिन नहीं थे जितने आज। इसके पीछे भी ये जो हमारी छोटी बहन भाभी बैठी है, इनका ही शायद कौन सा ये मेकअप आपको करते होंगे पता नहीं मुझे, बट ये है कि भाई जो है वो आज भी ये मतलब इनके पीछे भी इन्हीं का ही हाथ, उसके पीछे भी इन्हीं का ही हाथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों को कहता हूं, संस्कारों के मामले में मतलब आप जितने भी रिश्तेदार नातेदार यहां पर बैठे हैं, इस परिवार से जरूर सीखिए। ये बेटियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, वहां मेजर मैदान में दूर से दौड़ करके आई पैरों में, और वो किशन वर्मा और भी कलाकार थे, इन्होंने नहीं देखा कि भाई ये किशन वर्मा है, ये फलाना है, इन्होंने देखा कि मेरे साथ ये लोग सबके पैर छुए, परेशान हो गए। फिर मैंने कहा ये लड़की LLB है और ये जो आप है LLB, अच्छा वो डॉक्टर है, मैंने कहा वो लड़की बोले यार ये इतने मतलब वो है। तो आप इस परिवार से जरूर सीखें, हमेशा अपनों से सीखा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं अपने भाई की तरफ से कि आप लोग आए, और मैं आप इसका मतलब भाई के मन में सच में मेरे लिए प्यार है कि बहुत ही खास लोग इनके यहाँ पर है, कोई ससुराल के होंगे, कोई क्लास फेलो, कोई उसके बीच में मैं भी हूं। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और केसी भाई आपको मैं आज पहली बार आपके यहाँ इस होटल में आया हूं, मुझे मौका नहीं मिला, आपने कई बार कहा, आपने इतना भव्य ये जो होटल बनाया है, भगवान करे आने वाले समय में आपके पास इतने 50 होटल हो और हमारे लोगों को आप जरूर मतलब जितना डिस्काउंट हो सके उतना दे, और खास तौर पे आज मेरे भाई को, उसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद। जय। आज संध्या बेला में आप भारी संख्या में उपस्थित हुए, शायद बीच में मैं कुछ सोच रहा था कि शायद कोई विशेष व्यक्ति का नाम अगर लूं, आज हमारे विशेष शख्सियत हमारे क्षेत्र में है डॉक्टर रामलाल शर्मा जी, तो मैं आज गदगद हो गया। ये अलग बात है कि हमारे क्लास फेलो है, लेकिन आज बहुत ऊंचे पद पे हैं, लेकिन जो सरलता जो इनके अंदर मिलने का एक भाव और स्वभाव जो आज इन्होंने हमारे बीच छलकाया, सबसे पहले मैं उनके लिए बहुत ही इनका बहुत आभारी हूँ। उसके उपरांत सभी हमारे राजेंद्र चंदेल जी और रामकृष्ण वर्मा जी, घनश्याम शर्मा जी, निरंजन शर्मा जी और हमारे राजेश्वरी मैडम, हमारे क्लास फेलो, ये सब आए। सबका नाम ले इतना समय हमारे पास शायद नहीं है। और अब मैं अपनी थोड़ी सी जीवन कहानी में से, राजेंद्र वर्मा जी ने सब कुछ हमारे पेटी भाई ने बता ही दिया। सन 86 में भर्ती हुए थे, 39 साल बाहर निकाल के हम यहाँ आए। मेरे में मैं अपने आप में संभालना चाह रहा हूँ, भावुकता आ जाए तो ठीक नहीं रहेगा, कुछ मुझे बोलना है। बहुत कठिन सेवा होती है वर्दी की, चंद व्यक्ति जानते हैं। बेटी भाई ने हमारे जैसे कहा अभी राजेंद्र जी ने, एक हमारे राजेंद्र जी नीचे AGI में भी काम करते हैं, ये भी कुछ करे है। ये सब चीज लोग कहते हैं कि यार ये नौकरी बहुत कठिन होती है, आप इतना समय कैसे निकाल के आ गए, और हमने कैसे निकाला है, या कुछ इन्होंने कुछ एक बातें बताई मुझे। अभी भी कुछ एक अपने साथी मिले थे, या हमारे रामकृष्ण जी बड़ी बात ही जानते हैं हमारे। और मतलब छोटा सा मैं ये कह दूं कि हम जैसे आदमी को नौकरी मिल गई जो कि हम
पता नहीं कैसे व्यक्ति थे वो, शायद हम उसका नाम क्या करना है। प्रधान जी थे स्वर्गीय जो है उनका नाम शिवराम चंदेल जी। तो मैं जब भर्ती होकर के आया तो मैंने उनको प्रणाम किया, और ये नोखी राम जी के बाबूराम ना होती था, हमने 2 बात दे रहे थे 1 नंबर के, तो पूछे क्यों था। तो मैं जब भर्ती हो गया मैंने उनको जब प्रणाम किया, बोलवाना बढ़िया हो तुम्हें बहुत रोए चलो तुमने तो जैसे कुछ आप बोलना चाह रहे लेकिन इनको पहले क्या थे ये बोला बढ़िया इधर बोला बढ़िया, तो पूरे तो रोए तुमने तो बड़ा वो खैर क्या वो एक अवस्था थी, और आस्ते आस्ते मैच्योरिटी आई तो सेवा करके आए, और बहुत खुशी मिली। आप लोगों को हमने बुलाया, आप सब आए, आपने ये सम्मान हमारे को दिया, और अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और केसी चौहान जी का जो ये हमें जो फिर एक यहाँ सहारा मिला, इनका जो मुझे प्रेम मिला, शायद मेरा यहाँ इरादा नहीं था। हमारे बहुत से लोग ये बिल्डिंग भवन देख के घबरा जाते हैं, नो डाउट मेरे ख्याल में बहुत, क्योंकि इतना है नहीं। लेकिन ये नहीं कि अब हम कहीं था मेरा शायद अगर भी कुछ प्रोग्राम है, बोलो क्या बात कर दिया आपने, लोग जैसे आपके बच्ची वैसी हमारी बच्ची, जैसा आपका प्रोग्राम मेरा। अब जो कोई आदमी इतना कह दे तो क्या है, ये तो हम आप मेरे ख्याल में मैं आप मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे इनके विषय में। मेरे को देखता हूँ हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हमारे इस क्षेत्र में करते हैं। ये जो बना है ये हमारे लिए ही बना है, शायद इनके पास तो क्या नहीं होगा, हम शायद हम समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। ये हमारे ही हेल्प के लिए बना है, हम सब अकेले बिना हम इसमें सहयोग देते रहेंगे, ये हमारे को सहयोग देते रहेंगे। इसमें भी हमको अवश्य जोड़ना है। जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि चौहान जी ऐसी बिल्डिंगें हजारों बनाए, हम यही जो है दुआएं करते हैं परमात्मा से, परमेश्वर से, और अवश्य हमारा सहयोग ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम काफ़ी हद तक इनसे जुड़ चुके हैं, खूब घनिष्ठता से जुड़ चुके हैं। जितना हमसे होगा, कोई अगर हमसे कहेगा कि यार चौहान जी से हमारा ये काम करवा दो, हम इनसे काम करवा देंगे। ये भी हमारा हम कमिटमेंट है। आज इस बात को आप लिखित ले लीजिए हमसे, बशर्ते कोई प्यार हो जाए कि ये काम करना था और वो कर गए। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जितने भी आए हमारे व्यक्ति यहाँ, मतलब जो मैंने बुलाया था, जिनको लगभग सारे ही आदमी आए हैं, थोड़ा सा ये नौकरी का इतना लंबा समय जो मैंने निकाला, इसके बीच तरह तरह की बातें हो गई। पिताजी चले गए, माता जी, अब देखो ऐसी नौकरी हमारी, जैसे आप लोगों तो सिविल आदमी, यहाँ आपने सब कुछ अटेंड किया होगा, हमें कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, 2 भाई मेरे चले गए, लेकिन हम जो है नहीं पहुंचे। हमारा ये हमारा दुर्भाग्य था। हम इसमें किसको क्या दोष दें। इस तरह के मतलब इन चुनौतियों से, इन विकट समस्याओं से भी गुजरते रहे, चलते रहे। आखिर समाज में या परिवार के साथ जुड़े रहे, परिवार का भी सहयोग रहा। जैसे अभी कहा कि मैं यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया कि मेरे साथ हमारे बच्चों का, हमारी धर्मपत्नी का सन 92 से लेकर परिवार मैंने साथ रखा था और आज तक साथ था। बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर की असीम कृपा, इन देवताओं का भी आशीर्वाद मेरे पर बना रहा, जो मैं वापिस सकुशल आपके सामने आज खड़ा हूँ और आपके साथ अब बिल्कुल मिलजुल के जुड़ के चलूंगा। राजेंद्र भाई, पेटी भाई जी ने हमारी चलो बहुत बुरी प्रशंसा की, जैसा उनको लगा अच्छा है, अच्छा लगा हमें भी, पर ऐसा विशेष तो कुछ नहीं। जितना कुछ हम सहयोग दे पाएंगे देते रहेंगे, और जैसी भी उम्मीद आप करेंगे। हमारे शर्मा जी बैठे हैं, उनकी तो क्या कितनी तारीफ करें, मैं कुछ भी तारीफ नहीं कर सकता कि आज हमारे बीच जो विराजमान हुए, उन्होंने बिल्कुल 1 से 2 नहीं कही, बोलो बिल्कुल हम आएंगे। तो हमें बहुत खुशी मिली। एक बार मैं आप सभी का फिर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब बैठे हैं और सभी मेहमान, सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और लक्ष्मी सिंह जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इतना लंबा समय इन्होंने फौज में गुजारा और उसके बाद सकुशल वापस आए। ये हम सब के लिए, पूरे इलाके के लिए, विशेष तौर पर इनके परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है और बड़ी खुशी की बात है। आप सब इस तादाद में यहाँ पहुंचे जहां मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। वहीं जैसे श्रीमान लक्ष्मी जी ने कहा कि
ये जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है या ये होटल है, विशेष तौर पर जो यहाँ के लोग हैं, खासकर इस इलाके के लोग, वो इसको अपना ही मान के चले। ये ना सोचे कि यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन कराना कोई बहुत ज्यादा महंगा होगा। हो सकता है बाहर वालों के लिए थोड़ा हो सकता है, पर आपके लिए आप अपना घर समझ के कभी भी करें। ये लक्ष्मी जी तो हम मेरे पड़ोसी है, शिव सिंह अंकल जी हमारे पड़ोस में रहते हैं, पहले पड़ोसी यही है हमारे। ये आप सबके लिए जो यहाँ रहते हैं उनके लिए विशेष तौर पे इसी प्रकार के कार्यक्रम यहाँ हमारे पास होते रहे। पैसा अलग चीज है, वो तो चलता रहेगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आगे जीवन के लिए आपके परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। अब नाटी का टाइम है, हम भाषण नहीं देते रहेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। नाटी लगाओ। डॉक्टर रामलाल शर्मा, काइंडली थोड़ा सा 2 शब्द आप अवश्य बताएं। आपको अवश्य 2 शब्द कहने हैं। क्लास में चलो रहरबाद, आप इतने बड़े पद पे जो है आए हैं, लेकिन हम तो आपस में बड़े हो रहे हैं। आप जरूर यहाँ 2 शब्द कहना। लक्ष्मी सिंह जी, वैसे तो ये मंच बोलने का बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो दिन है ये उसका दिन होता है जो भी आदमी अपनी एक सक्सेसफुल पूरी अपनी लाइफ की जो भी उसने जॉब की है, नौकरी की है, उससे बाहर आया है। बहुत सारी बातें उस बारे में कही गई है, बिल्कुल सच बोली है भाई राजेंद्र जी ने, और किसी भाई ने भी बड़ी खूबसूरत बात इस बारे में कही है। चलो, लक्ष्मी सिंह जी का इच्छा थी कि मैं कुछ यहाँ शब्द बोलूँ। मुझे खास तो कुछ नहीं कहना है, इतना कहना है कि ये हमारे क्लास फेलो रहे हैं। हम 52 लड़के जो है क्लास में मैट्रिक में थे। उन दिनों 84 में हमने मैट्रिक पास आउट किया है। उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स की है। मेरे ख्याल से इतना सारा क्लास फेलो एक ही क्लास के जो बहुत सारे, कम से कम कोई 30 या 35 लड़के ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट जॉब में गए। उन दिनों या आज भी गवर्नमेंट जॉब को एक खूबसूरत अचीवमेंट माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके उदाहरण हमारे सामने केसी भाई जी है। जॉब एक आम आदमी के लिए बड़ी चीज होती है, अदरवाइज बिजनेस और बहुत सारे एवेन्यूज है लाइफ में जो इससे कहीं गुना बेहतर आपको कामयाबी दे सकते हैं। क्योंकि आज लक्ष्मी सिंह का दिन है। इनकी जो धर्म पत्नी है, ये हमारे स्कूल की ग्रेज वहीं से है और इनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। अपने क्लास में लड़कों के अलग अलग प्रोफाइल होते हैं, तो ठीक है, मेरा कुछ पढ़ाई की तरफ जैसा ध्यान होता था, ये इनवेरिएबली मेरे को बोलते भी थे। लक्ष्मी सिंह जी कुछ दूसरी खेल एक्टिविटीज और दूसरे कामों में बहुत इंटरेस्टेड थे। जब बहुत ही एग्रेसिव किस्म के लड़के थे, और ये खुद कई बार मेरे को ये बात बताते रहते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने एक जब जॉब ली, वो भी फोर्सेस की, और उसके बाद जिस तरह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एकदम जो बातें अभी बताई गई है इनके बारे में कि एकदम उस एग्रेशन से, उससे बहुत ही धार्मिक, जब भी ये कभी मुझे अभिवादन करते हैं तो हमेशा जय श्री राम बोलते हैं। उससे इनके मनोभाव का पता लगता है। जो बातें भी कुछ इनके परिवार के बारे में बताई गई वो भी इसी की तरफ इंगित करती है। जिंदगी में अगर आपने परिवर्तन लाना है अपने लिए, तो ये बिल्कुल किसी भी स्थिति से, किसी भी मनस्थिति से आप दूसरी तरफ या एक खूबसूरत जिंदगी की तरफ जा सकते हो। इनकी जिंदगी का एक ये मैसेज है, मैं बस यही रिपीट करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।